हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं कॉपर के मार्केट के बारे में। कॉपर को जनरली हिंदी में हम तांबे के नाम से भी जानते हैं और कॉपर के इस मार्केट को समझने के लिए हमें इसकी डिमांड सप्लाई को समझना पड़ेगा कि कॉपर आता कहाँ कहाँ से और इसमें खपत कहाँ कहाँ से होती है और कौन कौन से देश जो है सबसे ज़्यादा खपत करते हैं और कहाँ डिमांड शिफ्ट हो रही है उसके बारे में। और एआई से रिलेटेड अगर कोई डिमांड आ रही तो उसके बारे में भी हमें जानना पड़ेगा। इसके बाद हमें चाइना का रोल भी समझना पड़ेगा क्योंकि सबसे बड़ी कैपेसिटी रिफाइनिंग से रिलेटेड डेवलप वो कर रहा है। और फिर इसी तरीके से दुनिया में इंडिया का क्या रोल है हमें इसे भी जानना पड़ेगा। फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस मार्केट में जो है डेफिसिट हो रहा है या सरप्लस हो रहा है और अगर डेफिसिट हो रहा है तो उसे कैसे भरपाई की जाएगी उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए आए तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब कर लें। कॉपर के मार्केट की अगर हम बात करें तो 2025 में रिफाइंड कॉपर की जो डिमांड है वो लगातार 3.2% से बढ़ चुकी है। अगर एक साल पहले की बात करें 2024 की तो ये थी 2.7% अप और इसके एक साल पहले और जाए 2023 में वो थी 1.1% अप। यानी कि यहाँ पर इस डेटा से ये हमें जानने को मिल रहा है कि रिफाइंड कॉपर की डिमांड जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम कॉपर के प्राइस की अगर बात करें तो 2024 में ये जो है इसका दाम था 10,800 रुपए के आसपास, जहाँ पर कि ये पीक कर चुका था। फिर ये प्राइस जो है गिर के हो गया था 8,400 रुपए के आसपास। यहाँ पर 2024 में इसका प्राइस इसलिए बढ़ चुका था क्योंकि यहाँ पर सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन आ गई थी, जहाँ पर कि पनामा के जो माइंस है वहाँ पर सप्लाई जो है डिस्टर्ब हो गया था। तो इस घटी हुई सप्लाई के कारण जो है डिमांड बढ़ गई थी और प्राइस बढ़ गया था। कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर का उपयोग जो है बहुत जगह उपयोग होता है, जैसे कि ग्रिड बैठाने के लिए, घर में उपयोग होता है, बिजली की लाइन के लिए। तो जो भी कोई देश जो है डेवलप होता है तो वहाँ पर कॉपर की खपत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम चाइना की बात कर ले तो जो 2000 के टाइम में चाइना अंडर डेवलप था और 2024 के आते आते जो है लगभग लगभग डेवलप कैटेगरी में आ गया। तो वहाँ पर चाइना जो है इस मार्केट में लगभग लगभग 60% का कंजप्शन करता था, जो कि आने वाले समय में 2035 में पीक करके 2050 तक गिरने वाला है। अगर हम हाल फिलहाल में कॉपर की बात करें 2024 में इसकी डिमांड की मिलियन टन्स में, तो वो है लगभग लगभग 27 मिलियन टन की, जिसको कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है 2035 में लगभग 33 मिलियन टन होगी और 2050 के जाते जाते इसका डिमांड जो है लगभग लगभग 37 मिलियन टन होने वाला है। और जैसा कि हमने थोड़े ही समय पहले बात की है कि चाइना जो है ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, तो ये जो डिमांड है अब धीरे धीरे शिफ्ट होते जा रही है और डिमांड आते जा रही है इंडिया में और मलेशिया में, जो कि अब धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से डिमांड का शिफ्ट देखा जा रहा है। तो चलिए अब हम एआई और डेटा सेंटर की बात करते हैं, जो कि कॉपर की खपत का एक सबसे बड़ा मेजर सोर्स हो गया आज के डेट में। अगर यूएस की हम बात करें तो 2023 से 2028 तक अमेरिका ने लगभग लगभग 50 गीगावाट डालने की कोशिश की अपने डेटा सेंटर में। अब जो ये डेटा सेंटर बनता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑप्टिकल फाइबर उपयोग होता है और वहाँ पर कॉपर की कई सारी लाइन से बिछाई जाती है अलग अलग कंप्यूटर को चालू करने के लिए। और ये जो डेटा सेंटर रहता है यहाँ पर कूलिंग टेक्नोलॉजी लगाई जाती है, जैसे चिलर प्लांट्स, वहाँ पर भी कॉपर का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और ग्रिड में भी, ताकि यहाँ पर जो कंडक्टिविटी बहुत अच्छी रखी जा सके। ये जो 50 मेगावाट की कैपेसिटी यूएस ने लगाने की कोशिश की है 2023 से 2028 तक, अगर इसे 5 साल पहले जाके देखने की कोशिश करें, यानी कि 2017 से 2022 तक में, तो ये कैपेसिटी थी लगभग लगभग 10 गीगावाट की। तो यहाँ पर रैपिड जो है 5x का ट्रांसफॉर्मेशन किया गया। सेम उसी तरीके से इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी डाटा प्रोटेक्शन के लिए जो एआई रिलेटेड सेक्टर है डेटा सेंटर की, उसको बढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण कि इंडिया में भी कॉपर रिलेटेड डिमांड जो है बढ़ती जा रही है। तो ये जो 1 मेगावाट की खपत है उसको हम अगर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी या आने वाली कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंकड़ा लगभग लगभग 2.5 लाख से 5.5 लाख के आसपास टन में हो जाता है। चलिए अब हम कॉपर माइंस की बात कर लेते हैं। तो कॉपर माइन के सप्लाई की बात करें तो वो ऑलरेडी पीक हो चुकी। अगर हम 2020 की बात करें तो कॉपर माइन की सप्लाई जो है ऑल टाइम हाई पे थी, जो कि लगभग लगभग 2400 मिलियन टन्स की थी। लेकिन अगर आप हाल फिलहाल में जाके देखने की कोशिश करें तो माइनिंग प्रोडक्शन जो है गिर के 22 मिलियन टन के आसपास हो चुकी है। अगर हम कॉपर के ओर के ग्रेड की बात करें
वो दिन ब दिन घटती जा रही है, जो कि 1990s में बहुत अच्छी थी और धीरे-धीरे करके कम होती जा रही है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, पेरू और चिली से जो है अभी कॉपर सप्लाई किया जा रहा है, जहाँ पर ये ओर की क्वालिटी जो है घटती जा रही है, जिसके कारण कि सप्लाई में कंस्ट्रेंट आते जा रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर चाइना का रोल एज अ कॉपर स्मेल्टर की बात करते हैं। तो चाइना जो कि बदनाम है अपने कैपेसिटी बढ़ाने के कारण, जो कि इतना ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ा लेता है किसी भी सेक्टर में गवर्नमेंट की सब्सिडी ले लेके, जिसके कारण कि उसकी जो ग्लोबल सप्लाई आती है उसमें कई सारी कंट्रीज जो है सस्टेन नहीं कर पाती है। जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश छोटे मोटे और मीडियम जो कॉपर स्मेल्टर हैं पूरी दुनिया में, उनको अपना बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जा रहा है और उनके प्रोडक्शन में उन्हें लॉस फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि इस बढ़ी हुई सप्लाई को जो है जस्टिफाई नहीं कर पा रहे वो कॉपर स्मेल्टर, जिनके कारण उनको ओर के लिए जो है ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है और उनका जो मार्जिन है वो नेगेटिव टेरिटरी में आ चुका है। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो कॉपर स्मेल्टिंग की जो ये बढ़ी हुई कैपेसिटी है उसके कारण ज़्यादा दिक्कत हो रहा है एज़ कम्पेयर टू कॉपर माइनिंग के। जो कॉपर स्मेल्टिंग कंपनीज हैं उन्हें लगभग पर टन $60 का घाटा महसूस हो रहा है। यहाँ पर जो यूरोप की कॉपर स्मेल्टिंग कंपनीज हैं उन्हें सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम अपना देखना पड़ रहा है, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड कंपनी नहीं है, जिनके बैक एंड में जो है माइंस नहीं है। कॉपर की अगर हम डेफिसिट की बात करें तो 2035 के आते-आते यहाँ पर डेफिसिट देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एग्जिस्टिंग माइनिंग कैपेसिटी और माइन का प्लान किया जा रहा है, जिसके कारण कि सप्लाई को मीट किया जाएगा। अगर हम आईईए की माने तो 2035 तक 30% सप्लाई में जो है गिरावट आ जाएगी और कई सारे जो स्टेट रिलेटेड पॉलिसी और जो ईएसजी के कंप्लाइंसेस है, जहाँ पर कि नेट ज़ीरो एमिशन बोला जा रहा है, तो उसके कारण भी 40% जो है कॉपर की सप्लाई में गिरावट आ सकता है। और यहाँ पर माइंस में हाई प्रोडक्शन होने के बावजूद भी लगभग ओवरऑल कॉपर के मार्केट में 20% डेफिसिट हो सकता है। तो इस घटी हुई सप्लाई के कारण आने वाले समय में हम जो है इसके प्राइस को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। और अगर हम बीएचपी की माने, जो कि एक सबसे बड़ा कॉपर माइनिंग जाइंट है ऑस्ट्रेलिया का, तो उन्होंने बताया कि ये जो डेफिसिट की क्वांटिटी है उसको रिसाइकल कॉपर से उपयोग में लिया जाएगा। जो कि कॉपर अगर हम उपयोग करते हैं तो कुछ अप्लायंसेस में कुछ महीना चलता है और कुछ अप्लायंसेस में 20 साल तक चलता है। तो यहाँ पर जो कॉपर का स्क्रैप है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाने वाला है आने वाले समय में, जिससे कि ये डेफिसिट को मीट कब किया जाएगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है नेट इम्पोर्टर है कॉपर का। इंडिया में वेदांता की एक माइन थी जिसको कि बंद कर दिया गया, जो कि कॉपर प्रोडक्शन में थी, क्योंकि वहाँ पर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन देखा जा रहा था, जिसके कारण हमें कॉपर का जो है प्राइस ज़्यादा देना पड़ जाता है। तो चलिए अब हम इसे कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया कि कॉपर की डिमांड जो है धीरे-धीरे करके बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर सप्लाई की डेफ़िसिट आती जा रही है और इस घटी हुई सप्लाई के कारण प्राइस जो है बढ़ सकता है आने वाले कुछ समय में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।